गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग आप लोग अच्छे खासे होंगे। तो दोस्तों अभी हम कल से हम देख रहे हैं कल से ही हम देख रहे हैं कि सीमा के बारे में न्यूज़ चल रहा है और मुझे ये जान कर के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सीमा के बारे में आखिर क्या है सच, आखिर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एकदम से मतलब एकदम शॉक्ड रह गए हैं ये सब चीज़ देख करके। आखिर सीमा अगर अच्छी थी पाकिस्तान में तो ये हिंदुस्तान क्यों आई? कौन है उसके पीछे? कौन है जो उसको वहाँ से पाकिस्तान से इतना स्ट्रगल करके यहाँ हिंदुस्तान उसको आने पर मजबूर करता है? अपनी मर्जी से आई है या किसी और की मर्जी से आई है या किसी का मोहरा है? आखिर क्या है ये सब चीज़? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आखिर ये सब चीज़ दोस्तों, अगर ये सीमा सीमा हैदर जो है, मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा कोई पर्सनल दोस्ती है हैदर भाई से। मुझे जो लगा, मैंने जो देखा, हमने जो देखा, हम लोग उसी पर बात करते हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ें हमें, अंदर खाने की चीज़ें हमें पता नहीं है उनके अंदर क्या है। हैदर भाई के अंदर में क्या है, उनके दिल में क्या है, सीमा हैदर के दिल में क्या है, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों हम ये सब चीज़ देख करके एकदम से दंग रह गए दोस्तों कि सीमा जो है, अगर सीमा गलत नहीं है तो उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए भी हमें बोलनी चाहिए। आखिर ये सब चीज़ क्या है? सीमा का बच्ची का उसका शायद परी या क्या नाम है, उस बच्ची का बर्थडे था। तो वहाँ पर लोगों ने नोटिस किया कि ये जो बच्ची है इसका बर्थडे है और ये सेलिब्रेट करने के बजाय बिल्कुल सहमी हुई है, जबकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं। मेरे बच्चे तो 1 महीने पहले से एक्साइटेड रहते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, फुदकते हैं। ज़्यादा छोटा बच्चा रोने लगता है ज़्यादा भीड़ देख करके। तो इसके बच्चे को देख करके लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों को ट्रैप किया करके रखा हुआ है। अब ये ट्रैप करने वाला कौन है, कौन हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही थी। तो हम गलती से उनके चैनल पर चले गए तो हमें ये सब चीज़ दिखा। सीमा तो कोई चीज़ बोलती नहीं है। अगर वो नेशनल चैनल पर बोले कि मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो ज़रूर उसके लिए न्याय मिलेगा। हमारे देश में ऐसा है। वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, फ़ोटो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सीमा को मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। कभी हाथ में देखिएगा, कभी इधर देखिएगा, कभी आँख में चश्मा लगा करके आपने देखा होगा ना, इंटरव्यू दे रही है, उस टाइम भी उसको आँख में चोट लगा था। इतना चोट लगा था कि आँख उसका खुल नहीं रहा था दोस्तों, उसका आँख खुल नहीं रहा था। फिर उसमें फ़िल्टर लगा करके, मेकअप लगा करके फिर वीडियो में आती है, पर ये कभी नहीं बोलती है कि मार पड़ा है। हैदर भाई ने भी बोला था कि इसको मार पड़ा। आखिर इसको कौन मारता है? वहाँ तो सिर्फ लप्पू रहता है, उसका परिवार रहता है, या कोई ऐसा अननोन शख्स रहता है जहाँ पर किसी की नज़र ही नहीं जाती है, कोई उन्हें उसे को देख ही नहीं पाता है। आखिर ये महिला के साथ क्या कहानी है, क्या सीन है? क्या ये पाकिस्तान में दुखी थी, सताई हुई थी?
चूँकि हैदर तो वहाँ था नहीं तो उसको कौन दुखी और सताता था। मुझे लगता है ये अपने परिवार से बाहर के लोग और गलत लोगों के टच में ये आ चुकी होगी, क्योंकि ये डांस वगैरह भी करती थी तो गलत लोगों के संगति में आ चुकी। हो सकता है कि वो कोई आतंकवादी संगठन हो, जैसा कि लोग शक कर रहे थे, आईएसआई वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो देश है वहाँ पर तो आतंकवादी का गढ़ है। वहाँ पर हम समझिए तो आतंकवादी का खेती होता है वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि वो गलत संगति में पड़ गई है, गलत लोगों के संपर्क में आ चुकी। चूँकि ये अपने पति से दूर थी और अपने घर से दूर, पति भी नहीं है वहाँ, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। फिर पाकिस्तान वाले ही ये क्यों दिखा रहे हैं कि सीमा को मार पड़ी है, यहाँ मार पड़ी है, वहाँ मार पड़ी है। अगर वहाँ उसको दिक्कत था तो यहाँ क्यों आई, और यहाँ दिक्कत है तो फिर जाना क्यों नहीं चाहती। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। हम लोग एक तरफा देख करके डिसाइड नहीं करना चाहिए कि तुम गलत हो तो गलत हो। आखिर गलत हो तो क्यों हो, क्योंकि हर गलती के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ होता है, और हमें वो कारण चाहिए। हमें जानना चाहिए, हमें जानने का हक है, क्योंकि ये हमारे देश का ही मैटर नहीं है, बाकी ये इंटरनेशनल मैटर हो चुका है और हमें जानने का पूरा हक है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अगर सीमा के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर उसको यहाँ पर गलत हो रहा है रबूपुरा में, इसके साथ कोई है जो कैमरे के सामने नहीं आता, जो कोई भी शख्स है वो कैमरे के सामने नहीं आता है और ये अकेले ही नाचती है, गाती है और दिखाती है, लेकिन सब चीज़ छिपाती भी है। आंखों में चोट, उसको छिपाया, उसके बारे में एक बार भी नहीं बताया कि मुझे किसी ने मारा है। एक बार और चोट लगा था तो देखा होगा आपने कि सचिन को जब पूछा जाता है कि लड़ाई होती है आप लोगों के बीच में, तो उसने सचिन को इशारे से मना करता है कि मत बोलो। और ये कहा जाता है कि मैं शादी में गया था और आने में लेट हो रहा था, तो इसीलिए ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि जल्दी आ जाओ नहीं तो अपना हम हाथ काट लेंगे। और ये सच में धमकी दे रही थी कि जल्दी आओ। हाँ, मैं घर में अकेली थी और ये नहीं आ रहा था, मुझे घर में डर लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको डराया कि मैं अपना हाथ काट लूँगी, जल्दी आओ नहीं तो। जो लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं साइको लेडीज़ तो नहीं है, क्या ये साइको है जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है, अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगती है? किसी किसी में ये भी देखा गया है। आपने एक माया सीरियल देखा होगा कि एक औरत रहती है जो बोलती है अगर तुम नहीं किए तो मैं ये कर लूँगी, और वो अपने साथ ही दुर्व्यवहार करने लग जाती है ताकि सामने वाला उसकी बात मान जाए। ये भी तो हो सकता है। ये तीसरा शख्स कहीं यह सीमा हैदर का दूसरा कैरेक्टर तो नहीं जो हमारे सामने नहीं है, ये खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हो? इसका हर पहलू से जांच होना चाहिए, इसका मेंटली, फिजिकली, इसका जो भी चीज़ है, जो भी बैकग्राउंड है और जहाँ से आई है,
जिस तरह का इसका मतलब आसपास का माहौल है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वहाँ का जायज़ा लेना चाहिए। सरकारें तो कहती हैं कि इनके पीछे जांच एजेंसियां लगी हैं, लेकिन जांच एजेंसियां कहाँ तक काम कर रही हैं? क्या जांच एजेंसियां भी इस चीज़ को छुपाई? अगर जांच एजेंसियां हैं, इनके साथ लगी हुई हैं, तो इतना समय लग जाता है क्या? क्या इतना समय लगता है जांच एजेंसियों को? माना कि लगता है, लेकिन हमें देखना चाहिए। हमारे देश में इतना सारा चीज़ है, अगर ये महिला खुद को चोट नहीं पहुंचाती है, कोई और है इसको जो चोट पहुंचाता है, तो ये बोल सकती है। मीडिया इसके सामने आगे पीछे घूमते रहती है। जांच एजेंसियां, उनसे बात होते रहती है, उनको ये बता सकती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, या मेरे साथ पाकिस्तान में ये हो रहा था, हिंदुस्तान में मेरे साथ ये हो रहा है, या वहां से भाग करके सारे रास्ते बंद करके यहां भी आकर के जाल में फंस गई है, जहां से वो निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है, पर निकल नहीं पा रही है। जाए तो जाए कहाँ? जैसे होता है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, और यहां भी टॉर्चर हो रहा है। आखिर क्या है इसके दिमाग में? ये अपना दिमाग खोलती क्यों नहीं? अपनी बातों को रखती क्यों नहीं बोलती है ये? अगर अभी भी अगर यहाँ पर टॉर्चर हो रहा है, तो हैदर भाई तो उसको रखना ही चाहते हैं। अगर हैदर भाई को अपना मजबूरी बताएगी तो हैदर भाई ज़रूर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये उनकी पत्नी है, शरीकी हयात है, और बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते तो अपना कमाया हुआ प्रॉपर्टी इसके नाम पे नहीं करते, इसके लिए कमाने के लिए सऊदीया नहीं जाते। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। कल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है कि सीमा को बहुत मार पड़ी है, शायद उनके बच्चों के साथ भी टॉर्चर हो रहा है। अपने ऊपर तो अगर बर्दाश्त कर रही है, बच्चों के ऊपर कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अगर इनके बच्चों के साथ अगर गलत हो रहा है, तो बच्चों के साथ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अगर कोई गलत करे तो बर्दाश्त करें? देखिए दोस्तों, बातें बहुत हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे सुशांत सिंह के साथ कितना सारा चीज़ हो रहा था, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हो पाया है। धन्य है वो एजेंसियां जो 2021 से 2024 हो गया, अभी तक कुछ नहीं, सब घूम रहे हैं। और अब देखिएगा क्राइम पेट्रोल में या जासूस वाला जितना भी चैनल है, उसमें आप देखिएगा तुरंत साबित कर देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस विषय में क्या लगता है? आप इस आईने से मत देखें कि हम सीमा के खिलाफ हैं, या हैदर के खिलाफ हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ है, या हिंदुस्तान के साथ हैं। ऐसा वैसा सोच करके नहीं, बिल्कुल एक इंसानियत के तौर पर ये देखने का प्रयास कीजिए। वो नज़रिया से देखिए कि एक इंसान है और उसके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय कहाँ पर हो रहा है, हमें उस चीज़ पर फोकस करना है और उसके लिए हमें बोलना है। ये नहीं कि ये भगोड़ी ने वो किया, ये भगोड़ी ने ये किया। अगर भगोड़ी सही है
और इसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें उनका उसमें भी साथ देना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान में उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पाकिस्तान किसी तरह से हम लोगों को प्रयास करके इसको भेजना चाहिए, जहाँ पर वो सुरक्षित फील करे, जहाँ पर अपने पति के साथ अपने घर पे रहे। या ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई बहुत बड़े पार्टी वाली लोग इसको अपने जाल में फंसाए हों। ये भी हो सकता है, उस डर से नहीं जाना चाहती है। अगर वहाँ ऐसा है तो यहाँ पर भी तो सुरक्षित नहीं है। आखिर ये सुरक्षित कहाँ पर नहीं है और कहाँ सुरक्षित है, हमें यही नहीं पता है। आखिर क्या है माजरा दोस्तों? आप लोगों को कुछ भी क्लू मिलता है, कुछ भी शक लगता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। एक शक के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर नेटवर्क का इशू है दोस्तों, तो दोपहर को हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा दोस्तों। देखता हूँ, मैं कुछ और रिसर्च करके देखता हूँ दोस्तों कि क्या बात है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ नए अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए। विदा चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है।